ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर है 4 और श्लोक नंबर है 21। अभी मैं आगे बोलता हूँ, आप पीछे बोलिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कोणाला वाचता येतं का आता पुढे? नहीं, द्या बरं द्या। इस श्लोक का अर्थ है, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे।
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा माई, गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्लोक है इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। ये श्लोक भगवान ने अर्जुन को कहा है। अर्जुन ने यह पूछा था कि इस दुनिया में सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है। तब भगवान कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है। ज्ञानी व्यक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण जो लक्षण है इस श्लोक में भगवान कहते हैं निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। निराशीर्यत चित्तात्मा, जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी है इस दुनिया में, उसका चित्त कैसा होता है? निराशीर्य, निराश, आशा, और एक होती है निराशा। आशा मतलब ये चाहिए वो चाहिए ऐसा उसको लगता है, और निराशा मतलब जिसको कोई आशा ही नहीं रहती है। हाँ, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कैसा रहता है? निराश रहता है। निराश मतलब आशा रहित। क्यों आशा रहित रहता है वो? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसको सब पता होता है, ये हाथ पैर हिलते हैं, इसका मतलब है सब कार्य जो होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? कोई तो शक्ति है जिसको हम भगवान कहते हैं, भगवान की वजह से हो रहे हैं, है ना। भगवान से शक्ति से सब चल रहा है। बोलते हैं ना हम, क्या बोलते हैं? देखवी आइकवी एक नारायण। हमें दिखाता है, दृष्टि देने वाला कौन है, और सुनाई देते शब्द, तो ये सब कार्य करने वाला कौन है? भगवान है। भगवान की वजह से सब चलता है। अब भगवान अपना अधिकार निकाल लेते इस शरीर से, तो ये शरीर रहकर भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। देखते हैं ना, मुर्दा और जीवंत व्यक्ति, इसमें क्या फर्क है? मुर्दा कुछ भी नहीं कर सकता है और जीवंत व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। देखो, जब तक चेतना है हमारे शरीर में तब तक हम कार्य कर सकते हैं, और चेतना कब तक रहती है? जब तक आत्मा है। आत्मा भगवान का अंश है, और वो जब तक है तब तक हम कार्य कर पाते हैं, अन्यथा कार्य नहीं कर सकते, है ना। मतलब सब इस दुनिया में किसकी वजह से घटित हो रहा है? भगवान की वजह से। ये ज्ञानी व्यक्ति जानता है, उसको पता होता है हम इस दुनिया में आते समय कुछ लेके नहीं आए हैं और जाते समय कुछ लेके नहीं जाने वाले। इसलिए वो इसमें नहीं पड़ता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये होना चाहिए। उसको लगता है कुछ भी मुझे मिलेगा तो अंततः सब हमें छोड़ना है ना। इस दुनिया का ये रूल है। लेकिन वो कौन समझता है? ज्ञानी व्यक्ति। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति के बारे में भगवान कह रहे हैं, ये ज्ञानी व्यक्ति समझ सकता है। हम समझ सकते हैं? नहीं। हम सुनते हैं ऐसा, तो भी अलग अलग वस्तु से हम क्या होते हैं? आसक्त रहते हैं। ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, और जाते समय कुछ साथ में लेके जाते हैं। ये अज्ञानी व्यक्ति का ऐसा होता है, उसको बोलते हैं अज्ञानी। छोटा बच्चा जब माता पिता के साथ समुद्र के किनारे जाता है घूमने के लिए, तो वालू का ऐसा घर बनाता, किला बनाता है, और किला बनाने के बाद वो खेलने में इतना आसक्त होता है, माता पिता चलते अभी चलो समय हुआ है, तो भी वो क्या बोलता है? नहीं, मेरा घर यहाँ पर है, मुझे नहीं जाना है ना। फिर माता पिता खींचते उसको, वो रोता है,
समुद्र की एक लाट आती है, उसका किला लेके जाती है। देखो वो क्या करता है, रोता है, और उसके माता पिता रोते हैं। देखो उसका किला चला गया, वो रो रहा है, माता पिता क्यों नहीं रो रहे हैं? हाँ, वो उनको मालूम है, वो ज्ञानी है, ये किसका बना हुआ है, वालू का बनाया हुआ है, और ये जाने वाला है, इससे आसक्त हमने। लेकिन छोटे बच्चों को समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी मतलब उत्कृष्ट नहीं है, इतनी विशेष बुद्धि नहीं है वो समझ सके। वो उस छोटे चीज से आसक्त होता है, और जब वो नष्ट होता है तब रोता है ना। हमारे जैसी जो जीव है वो भी इस दुनिया में क्या होते हैं, छोटे छोटे चीजों को आसक्त होते हैं, है ना। देखो ना, ये मोबाइल मैंने लिया है, और ये कहीं घूम जाएगा तो एक दिन खाना भी अच्छा नहीं लगता है। देखो ये हमारे जीव का क्या है, स्वभाव है। कोई भी चीज छूटती है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति समझता है बना हुआ है मतलब ये मरने वाला है, खत्म होने वाला है। कोई भी व्यक्ति, हमारा जन्म हुआ है मतलब मृत्यु है, इसका उसको ज्ञान होता है। इसलिए वो कोई चीज से, हमारे गांव में देखते हैं ना हम लोग, दो खेत होते, एक खेती एक खेती, बीच में से बांध होता है, ये थोड़ा सा कोरता है, वो कोरता है, और उसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा लगता है। और झगड़ा कोर्ट में कितने साल चलता है, जन्म भर चलता है। वो भी मरता है, ये भी मरता है, फिर उसके बच्चे भी शुरू करते हैं। देखो ये अज्ञानी में होता है, ये मरता है वो मरता है, साथ में कुछ लेके जा सकते हैं तो भी उसके साथ झगड़ा करते हैं। देखो अज्ञानी व्यक्ति जो है वो हर एक चीज को आसक्त होता है, वो समझता नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है। वो कैसा भी होता है ज्ञानी व्यक्ति? निराश। निराश शब्द का अर्थ है आशा रहित। उसको कोई चीज की आशा अपेक्षा नहीं होती है। जो भगवान देते हैं वो खाता है, मस्त रहता है। लेकिन हम मस्त रहते हैं, चिंता करते हैं आज ये मिल गया है कल वो मिलना चाहिए, है ना। हम मस्त नहीं रहते हैं, कुछ भी मिलता है तो भी हम इतने अच्छे। देखो पहले जमाने में मोबाइल ये नहीं था बोलने का, फिर वो बटनों का मोबाइल आता था तो लोग उसको भी देखते थे, बार बार बोलते थे। अब इतने अच्छे अच्छे मोबाइल आए हैं तो भी लगता है और अच्छा लेना चाहिए, एप्पल का लेना चाहिए। देखो ये हमारी क्या है, आशा है। हम आशाग्रस्त है, हम निराश नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो कैसे है, निराश है। निराश शब्द का अर्थ हमारे भाषा में जैसा है वैसा नहीं है। निराश मतलब आशा रहित। उनको भौतिक चीजों की कोई आशा नहीं है। किसको नहीं है? भगवान के भक्तों को। उनको बोलते हैं ज्ञानी। और हम कौन है? अज्ञानी। इसलिए अज्ञानी है कि छोटे छोटे भौतिक चीजों के साथ हम क्या करते हैं, आसक्त होते हैं। हमें लगता है ये मेरा ही है, कुछ भी मेरा ही है ना। तो ऐसी हमारी भावना है। इसलिए भगवान कहते हैं निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। वो सिर्फ शरीर चलने के लिए खाता है, ऐसा यहाँ पर कहा है। वो खाता भी किस लिए है? शरीर चलना चाहिए। हम कैसे खाते हैं? हमारे जीवा को बहुत अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, थोड़ा आम्बट खारट, तो हमें खाने के लिए अच्छा लगता है ना। सब्जी चपाती से भी पेट भरता है। लेकिन देखो हम उसके साथ क्या क्या खाते हैं, लोंचे खाते हैं, आम का सीजन आता है तो आमरस, आम का जूस पीते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ें खाते हैं। और उतना खाने के बाद भी हमारे जीवा संतुष्ट नहीं होते, फिर लगता है बाहर जाना चाहिए और चटपटा कुछ तो खाना चाहिए। देखो मतलब हम कभी सुखी होते हैं नहीं। हम किस लिए खाते हैं? भोग करने के लिए खाते हैं। लेकिन जो निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, वो शरीर का कार्य किस लिए करता है? सिर्फ पेट भरना चाहिए और हमारा कार्य होना चाहिए। देखो है ना। प्रभुपा जी यहाँ पर कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। और उसका और एक लक्षण है ज्ञानी व्यक्ति का, वो जब भी कर्म करता है तो कोई आशा नहीं रखता है। हम आशा रखते हैं। जो
मिडिल क्लास या लो क्लास का स्टूडेंट है, वो हमेशा रिजल्ट की बहुत चिंता करता है, मेरा रिजल्ट अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। लेकिन जो सही में होशियार होता है ना, वो रिजल्ट की कोई चिंता नहीं करता है, वो पढ़ाई करता है, उसको पता होता है रिजल्ट मेरा अच्छा ही आने वाला है। देखो, रिजल्ट की उसको कोई चिंता है। लेकिन जिसने अधूरा पढ़ाई किया है वो क्या करता है, पास होगा या ना पास होगा चिंता करता है, अधूरे व्यक्ति को चिंता है। ऐसे हम इस दुनिया में क्या है, अधूरे है। लेकिन जो भगवान के भक्त है उनको यहाँ पर कहा गया है निराश्रियत चित्तात्मा, निराश्रिय चित्तात्मा, जिसका चित्त कैसा है, निराश, म्हणजे आशा रहित है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी कर्म फल से आसक्त, हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके फल के साथ आसक्त होते हैं, है ना। जैसा कि कोई भी कार्य करते हैं तो बाद में पूछते हैं ये करने से मुझे क्या मिलेगा, मेरा कोई लाभ है क्या, नहीं है। देखो, ये हमारा क्या है, आसक्ति है हर चीज़ों के साथ। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो किसी चीज़ से आसक्त नहीं होते हैं, है ना। देखो, श्री राम हमें शिक्षा देते हैं, जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था उसी दिन उनकी माता ने क्या बोला, आपको वनवास जाना है। श्री राम ने क्या कहा, नहीं जाना नहीं, ऐसा है वैसा कुछ कहा, सीधा वो चल पड़े। उनके माता ने कहा था आज ही आपको जाना है वनवास के लिए, भगवान ने बोला आज नहीं, मैं तो अभी चल जाऊंगा। ये बात सुबह हुआ था, 4 बजे थी सुबह, है ना। और उस समय में बुलाया था श्री राम को और कहा था कि आपको वनवास जाना है, आज ही जाना है। भगवान ने कहा आज ही नहीं, सूर्योदय होने के पहले मैं निकलूंगा। और भगवान ने ऐसा ही करके दिखाया। देखो, वो किसी चीज़ से आसक्त है। देखो, भगवान भी हमें शिक्षा देते हैं कि इस दुनिया की जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं उसके साथ हमने आसक्त नहीं होना चाहिए। कितना भी आसक्त होंगे हम तो अंत में हमारे हाथ में सिर्फ दुख ही आएगा। और हम किसी भी चीज़ से आसक्त होते हैं तो अंत में हमारे हाथ में क्या आता है, दुख ही आता है ना। कभी कभी हम बस में बैठते हैं ना, आज किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो हम वो इतने आसक्त होते हैं, दूसरा कोई बोलता है हमें थोड़ा सा जगह दे दो तो भी हम देते हैं। देखो, और समय आने के बाद चल पड़ते सारी कुर्सी छोड़कर। ऐसा ही इस दुनिया में है, हम ये कमाते हैं वो कमाते हैं, कोई मांगता भी है भिक्षा तो हम देते नहीं है। और मृत्यु जब आता है तब सब छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये सोचते नहीं कि यार ये सब यहाँ पर ही रह गया। देखो, मतलब छोड़ने की जो शिक्षा है, छोड़ने का जो स्वभाव है वो हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन होना चाहिए, है ना। एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, एक माता के घर में आए, उसको बोले हे माता भूख लगी, कोई रोटी तो दो। वो रोटी बना रही थी, लेकिन वो भिक्षुक जो था वो महात्मा था, उसको उसने बोला कि मेरे घर में रोटी नहीं है। वो बोला कल की दो, वो बोली कल की भी नहीं है ना। कुछ फल फूल रहेगा वो दो, वो बोली वो भी मेरे घर में नहीं है। फिर वो महात्मा बोला पानी तो पीने के लिए दो, वो क्या बोलती है, जाओ मेरे घर में पानी भी नहीं है। फिर वो महात्मा को लगता है अरे कैसी है, कुछ भी मैं मांगता हूँ तो देती नहीं है। अंत में उस महात्मा ने बोला कि क्या करो, आपके घर के सामने जो मिट्टी पड़ी हुई है एक इतना भरकर मिट्टी मुझे दो, माटी। उसको लगा अरे ये लेने से उसको क्या पेट भरने वाला है, वो ने लिए दे उठाया और उसके हाथ में दे दिया। दूसरे व्यक्ति ने पूछा महात्मा जी, पहले आपने उनको भाकरी भाजी मांगा, उसके बाद पानी मांगा, तो आपका पेट भरता था, ये मिट्टी क्यों मांगा उनको। तो उस महात्मा ने कहा कि वो तो मुझे भाकरी नहीं दे रहा था, पानी भी उसने मुझे नहीं दिया, लेकिन मैंने जब मिट्टी मांगा तब उन्होंने, देखो उनको मिट्टी देने का तो वैराग्य आज हो गया। देखो कल मैं आऊँगा तो पानी देगी मुझे, है ना, प्रैक्टिस तो हो गया। देखो ऐसे हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है दान देने की। हमने बहुत दान देना चाहिए, हमारे पास धन है तो हमने क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। नहीं देंगे तो क्या होगा, धन ऐसा ही रहेगा और हम
चले जाएंगे, है ना। और इस दुनिया की ऐसी चीज़ है, हम कोई भी चीज़ साथ में कभी नहीं लेके जा सकते। कौन सी भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में, और कितना भी बड़ा व्यक्ति है तो यहाँ का कुछ भी वो साथ में लेके नहीं जा सकता है। ऐसा ही दुनिया का नियम है, देखो। लेकिन एक ज्ञान किस व्यक्ति को है, यहां पर कहा गया है, निराशीर्य चित्तात्मा, जो ऐसा निराश भगवान का भक्त है। और ये निराश भगवान के भक्त होते हैं। हम हैं जैसा ब्रज में, वृंदावन में कृष्ण के साथ जो गोपियां थी, वो हमेशा भौतिक चीजों के बारे में कैसी रहती थी, निराश। उनके लिए एक शब्द आया है, उदासीना। उदासीना इसका अर्थ है उदास, मतलब आशा रहित। उस शब्द का वही अर्थ है। वो भी कैसी थी, उदास थी। सिर्फ उनका चित्त एक जगह पर ही था। वो कहाँ पर रहता था, भगवान का ध्यान करती थी। वो भौतिक चीजों में कोई आसक्ति थी उनकी नहीं थी, है ना। देखो भगवान के भक्त कैसे होते हैं, भौतिक चीजों के बारे में निराश होते हैं और एक ही चीज से वो आसक्त होते हैं, वो होते भगवान से आसक्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं कि मैंने भी, हे भगवान, आपका जो नाम है उसके साथ मैंने बहुत आसक्त रहना चाहिए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन नमापि, दुर्दैव मी दृश्य मिहा जनिनानुराग। हे भगवान, आपके नाम के साथ मैंने बहुत आसक्त होना चाहिए, लेकिन मैं आसक्त नहीं होता हूँ, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, ऐसा बोलते। देखो भगवान के भक्त किसको दुर्भाग्यशाली बोलते हैं, जो भगवान के नाम में आसक्त नहीं है, जो भगवान में आसक्त नहीं है, वो क्या है, दुर्भाग्यशाली है। और हम क्या है, कभी भगवान के नाम में आसक्त नहीं होते, भौतिक चीजों के बारे में आसक्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं वो अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है, जो भौतिक चीजों के साथ क्या होते हैं, आसक्त होते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का क्या लक्षण है, निराशीर्यत चित्तात्मा, निराश, आशा रहित होता है वो भौतिक चीजों के साथ, है ना। किसी चीज से आसक्त कभी नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका मन और बुद्धि उसके वश में होता है। वो डिसाइड करता है, आज मुझे सुबह जल्दी उठना है तो उठता ही है। हम उठते हैं, हमें जाग भी आती है तो बोलते हैं अरे वो ठंडी है। हमारा मन और बुद्धि हमारे संयमित नहीं है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के, प्रभुपाद जी कहते हैं, संयमित होते हैं। और अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। और वो ये समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ से सब कार्य कौन करके ले रहा है, भगवान करके ले रहे हैं। हम ऐसा नहीं सोचते, हम बोलते पता है आपको ये किसने किया है, ये मैंने ही किया है। और भगवान का भक्त क्या बोलता है, मैं क्या करने वाला हूँ, सब कौन करके ले रहा है, भगवान। तुकाराम महाराज अभंग लिखते थे तो ऐसा बोलते, वेदों को मराठी भाषा में लिख रहे थे ऐसा। तो लोग बहुत, कोई निंदा कर रहा था, अरे कैसे संस्कृत श्लोक मराठी भाषा में लिख रहे हैं। कोई स्तुति भी करता था, अरे आप कितने विद्वान हैं, वेदों का अर्थ मराठी भाषा में लिख रहे हैं। तुकाराम महाराज ने कहा कि मैं कोई विद्वान, ये बुद्धि देने वाला कौन है मुझे, शिकविता धनी वेगळाची, मुझे शिक्षा प्रदान करने वाला, बुद्धि देने वाला जो धनी मालिक है वो कौन है, भगवान है। ये वाणी मेरी नहीं है, ये किसकी वाणी है, भगवान की वाणी है ना। ऐसा वो बोलते थे। देखो मतलब भगवान के भक्तों को पता होता है मेरे जो ज्ञान है, विद्वत्ता है या कोई अच्छा गुण है, वो मुझे किसने दिया है, भगवान ने दिया है। इसलिए वो कभी अहंकार नहीं करता है। लेकिन जो निराशीर्यत चित्तात्मा नहीं है, वो क्या करता है, किसी चीज से भी आसक्त होता है और हर एक चीज मेरी मेरी है ऐसा ही बोलता है। और कुछ भी अच्छा होता है तो बोलता है किसने किया है, मैंने किया है। मतलब उसको अहंकार होता है। समझना चाहिए वो उतना ज्ञानी नहीं है जितना भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, है ना। इसका यह अर्थ है। और जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है ना।
और वो व्यक्ति भी हमारे जैसा खाता है, लेकिन हम किस लिए खाते हैं? एक भोग। और उसका खाना मतलब क्या होता है? उसका खाना खाना ही नहीं होता है,